सन्यासी था, होगा 17-18 बरस का नवयुवक था। किसी महिला के द्वारे पर भिक्षा मांग रहा था, भवती भिक्षाम देहि। तो उसे बड़ी दया आ गई, बड़ी करुणा लगने लगी कि देखो कैसा छोटा सा सन्यासी है। अरे तुम्हारी उम्र क्या होगी? तो वो बोला 1.5 बरस। अहो आश्चर्य, 1.5 बरस के तो नहीं लगते, तुम तो काफी बड़े लगते हो। 1.5 बरस ही क्यों? तो उसने कहा आज से 1.5 बरस पहले मैंने देखा था, मेरी माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तो लकड़ी लगा रही, जितनी बड़ी बड़ी लकड़ी है वो देर में जल रही थी और जो छोटी छोटी पतली लकड़ी है वो जल्दी जल रही थी। उसी समय मुझे ख्याल आया कि संसार रूपे चूल्हे में माया दिनों रात हमें लगा रही है। तब बड़े बड़े तो बच जाएंगे, मैं तो छोटा हूं, मेरी बारी तो सबसे पहले आएगी। इसीलिए संसार की माया में जब ईंधन के रूप में मेरी जलने की बारी आई तो मैंने संन्यास ले लिया। जब मैंने संन्यास लिया तभी मेरा जन्म हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, तो मेरी उम्र 1.5 बरस की है। वो महिला तो बड़ी खुश हुई और फिर बड़े प्रेम से बिठाकर भोजन कराने लगी। तो सन्यासी ने पूछा, ये उपनिषद की कहानी है। सन्यासी ने पूछा, माई तू कितनी बड़ी है? तो बोली मैं तो 4-5 बरस की हो गई हूँ। अच्छा, तेरे पति कितने बड़े हैं? वो तो कम से कम 7-8 बरस के हो गए हैं। अच्छा, और तेरे ससुर जी? वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो कम से कम 20-25 बरस के हो गए हैं। अच्छा, और कौन है? तो भीतर से सास की आवाज़ आई, तेरी सास है? हाँ, वो कितनी बड़ी हो गई है? तो उसने कहा धीरे से, वो तो अभी पैदा होने की कोशिश ही कर रही है। तो कहने का अर्थ, भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, जहाँ से भजन आरंभ होता है वहीं से जीवन का आरंभ होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की उम्र में 77 वर्ष की उम्र में ये घटना घटी थी। श्री राम आचार्य गायत्री परिवार के जिन्होंने स्थापना करी, देखो बुढ़ापे में उनको ब्रह्म ज्ञान मिला था। ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए हैं, पीपाजी महाराज। एक महात्मा थे, टटथना बदथना, ऐसे उनको कोई शब्द समझ में नहीं आता था, इसी को बोलने में उनको आनंद आता था, तो इसी को उन्होंने भगवान का मंत्र बना दिया था। ऐसे जाप करते थे। मेही जी महाराज और अनेक संत हुए हैं जिनको अपनी उम्र के एक पड़ाव पर भगवान की भक्ति उपलब्ध हुई है, और कोई कोई ऐसे हैं जिनको भरी जवानी में भक्ति का आभास होने लगा, कोई ऐसे जिनको बचपन से ही भक्ति का रंग लगने लगा। उनको तो सचमुच ही भाग्यशाली मानना चाहिए जिनको बचपन से भक्ति का रंग लगा, लेकिन उनको भी कम भाग्यशाली नहीं मानना चाहिए जिनको मरने से एक क्षण पहले ही सही पर भगवान की याद आ गई थी। वो भी बहुत भाग्यशाली हैं कि मरने से पहले सदा के लिए आंख बंद तो होनी ही थी, लेकिन उससे कुछ घड़ी पहले ही हमारी आंख खुल गई और हमें गोविंद का दर्शन हो गया।